हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर, कल के वीडियो में मैंने कुछ टैग वर्ड डाले थे, ठीक है। वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड था और ये सब्जेक्ट टैग वर्ड जो है ये सेकेंड टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि पेपर हिंदी में पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। जो कि आपका सीटेट 2023 जो 20 अगस्त को होने वाला है, उससे संबंधित आपका कुछ टैग वर्ड यानी निगेटिव वर्ड और जो होता है निगेटिव वर्ड टैग वर्ड और एक पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो मैंने कल के वीडियो में भी कुछ निगेटिव टैग वर्ड बताए थे और आज के भी वीडियो में मैंने कुछ टैग वर्ड बता रहा हूँ आप सभी को। तो मैंने कल जो बताया था उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपसे जिस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो उसका आंसर निगेटिव ही आएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो मैंने कल बताया था, उसके बाद आज मैं आप सभी को 20 अगस्त से रिलेटेड एग्जाम जो होने वाला है उससे संबंधित मैं बता रहा हूँ। तो डियर, निगेटिव वर्ड टैग वर्ड जो होता है कि केवल मात्र सिर्फ या ओनली, क्वेश्चन में अगर केवल या मात्र या सिर्फ ना ये चीज दिया रहे तो आप यूँ समझ जाइएगा ये क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और उसका निगेटिव ही आंसर देना है, ठीक है। अगर कहेगा रटने के लिए, याद करना, कंठस्थ करना, तो आप बच्चा को नहीं कह सकते हैं कि बाबू आप रटिए, याद कीजिए या कंठस्थ कीजिए, नहीं। उसको ये सब फिर नहीं करना है, उसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है, यानी उसको समझना है। अगर बच्चा अच्छी तरीके से समझ जाता है तो वो बेहतर तरीके से आगे के सॉल्यूशन कर पाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोट लर्निंग ना, जिसको मतलब रटना कहते हैं ना। उसके बाद दंड, सजा, समस्या, बोझ। बच्चा को आप ना दंड दे सकते हैं, ना सजा दे सकते हैं, ना समस्या उत्पन्न हो सकते हैं, ना उसको हम बोझ समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड अगर क्वेश्चन में मिले तो आप यूँ समझिए कि वो आपका निगेटिव क्वेश्चन है ना, और उसका आंसर भी आपका निगेटिव आएगा। उसके बाद पनिशमेंट, बर्डन, उसको आप सजा भी ये भी दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन क्या है, ये निगेटिव है। पनिशमेंट उसको आप नहीं दे सकते हैं ना। उसके बाद हतोत्साहित यानी डिसबर्जेंट, जिसको क्वेश्चन में अगर हतोत्साहित रहेगा तो आप बच्चे को ये नहीं कर सकते कि नहीं बाबू आप हतोत्साहित हैं, उसको दबाव नहीं डाल सकते ना। इस तरह के वर्ड रहे समझिए कि आपका निगेटिव मार्क्स है। उसका निष्क्रिय यानी इनएक्टिव ना, इनएक्टिव जिसको निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय समझ रहेगा। रोजगार, व्यवसाय, ग्रेडिंग, शिक्षा यानी इम्प्लीमेंट्री। उसके बाद बिजनेस, उसके बाद ग्रेडेड एजुकेशन, यानी बच्चा को आप ये सब नहीं कर सकते, बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो आप रोजगार के लिए पढ़ा रहे हैं ना, ये सब मायने नहीं रखता है क्वेश्चन में। उसके बाद वैज्ञानिक शब्दावली यानी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ये अगर वैज्ञानिक शब्द से संबंधित क्वेश्चन मिले तो आप यूँ समझ जाइए कि क्वेश्चन निगेटिव है। उसके बाद सीमित शब्दावली रहे क्वेश्चन में यानी लिमिटेड, तो आप समझ जाइएगा क्वेश्चन निगेटिव है। उसके बाद पॉजिटिव टैग में अगर मैं आऊँ और आपको ये बता दूँ कि सर्वांगीण विकास यानी एल्बम डेवलपमेंट, यानी बच्चा जो आप जब शिक्षा देंगे तो सर्वांगीण विकास के लिए देंगे ना, तो उसको सब दिन काम आ सके, वो क्या है। तो करके सीखने, हस्तपरक अनुभव करने, यानी बच्चा जो है खुद से करने की सजेशन देंगे ना, सलाह देंगे, बाबू आप खुद से कीजिए। हाँ, अगर उसको समस्या आ रहा है तो वो उसको आप बता सकते हैं, करके सीखने पे देना चाहिए। उसके बाद हस्तपरक अनुभव यानी लर्निंग बाय डूइंग, उसको खुद से करने की वो देना चाहिए अधिगम ना, सीखने पर। उसके सम्मान, लगाव एवं प्रोत्साहन, बच्चों से क्या होना चाहिए, शिक्षक और छात्र में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, प्रोत्साहन यानी उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, नहीं आप अच्छे हो, आप पढ़ाई कर सकते हो ना, आप बेहतर करोगे। तो रिस्पेक्टेड आफ्टर आफ्टर एक्शन, उसके बाद इनोकोरेजमेंट ना। उसके बाद आ जाता है जिज्ञासा, अगर जिस बच्चे में जिज्ञासा रहेगा वो स्वाभाविक है कि वो कुछ ना कुछ सीखेगा ना, तो ये आपका जिज्ञासा वर्ड जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन,
समावेशी मतलब समान, एक समान सभी को मानना है और एक समान रूप से सभी को शिक्षा देना है, ठीक है। दृश्य और श्रव्य यानी देखना और सुनना, सामग्री से संबंधित बच्चा को क्या करना है, शिक्षा देना है। उसको दिखाएंगे, उसके बाद बोलेंगे तो सुनाई देगा, उसके बाद ये सब चीज़ समझ में आता है तो वो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से सीखेगा। अगर दृश्य और श्रव्य सामग्री रहेगा, विजुअल एंड ऑडियो कंस्टेंट सामग्री से अगर बच्चा पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से सीखेगा। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री रहे तो आप समझ जाइए क्वेश्चन में पॉजिटिव है और इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद संसाधन यानी रिसोर्स, संसाधन आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित ना, एजुकेशन से रिलेटेड क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। अगर हम आपको पढ़ा रहा हूँ तो मार्कर, बुक, ये सब संसाधन है ना, जिसकी सहायता से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये संसाधन होना चाहिए वहाँ पे। तो संसाधन जो वर्ड रहेगा ये आपका पॉजिटिव है। अगर संसाधन नहीं रहेगा तो बच्चा किसी तरीके से नहीं सिखा सकते कोई भी चीज़। तो विभिन्न संदर्भों के भाषा प्रयोग यानी लैंग्वेज यूज्ड इन वेरियस कंटेंट, यानी अगर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करेंगे, अलग अलग रूपों में अगर हम भाषा का प्रयोग करके बच्चों को अगर समझाएंगे तो बेहतर तरीके से सीखेगा, ठीक है। उसके बाद विभिन्न विभिन्न विविध गतिविधियाँ, वेरियस माइसेलियस एंड एक्टिविटीज, यानी बच्चे को हम अलग अलग विधियों से, अलग अलग प्रकारों से अगर बच्चों को बताते हैं तो चल जा सीखेगा, अच्छा सीखेगा। इस तरीके का वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिले पॉजिटिव टैग वर्ड तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर इसमें निगेटिव टैग वर्ड यानी केवल रहेगा, मात्र रहेगा या रखना रहेगा, उसका दंड सजा, ये सब वर्ड अगर मिले तो आप यूँ समझ जाइए कि वो क्वेश्चन निगेटिव है और उसका आंसर भी आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये टॉपिक आज 2 का था, ठीक है। और मैंने भी कल फर्स्ट टॉपिक डाला था टैग वर्ड का और आज मैंने ये दूसरा टॉपिक डाला टैग वर्ड से रिलेटेड। उसके बाद आप सभी को ये सब अच्छा लगा होगा और मुझे विश्वास है कि आप सभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके आंसर दे सकते हैं और मुझे आशा है कि आप सब बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये आपका एसकेपी क्लासेस है, ठीक है। थैंक यू।